नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। राजस्थान से आज दिन भर बहुत सारी खबरें आती रहीं, बेहद रोचक खबरें भी थीं और परेशान करने वाली खबरें, परेशान करने वाली भाजपा समर्थकों के लिए खबरें थी। हुआ ये है कि किरोड़ी लाल मीणा जो बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं वहां पर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बताया ये जा रहा है कि 10 दिन पहले उन्होंने ये इस्तीफा सीएम को दे दिया था, लेकिन सीएम ने इस पर कोई बात नहीं की। सीएम भजनलाल शर्मा ने इसको स्वीकार नहीं किया। उसके बाद एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते समय, उससे बातचीत करते समय अचानक घोषणा कर दी कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अब उसके बाद खलबली मच गई, बहुत सारी बातें हुई और फाइनली उनको आला कमान ने यानी दिल्ली में बुलाया गया है मीणा साहब को कि वहां आइए और उसके बाद देखिए क्या होता है। अब यह मामला ऊपर से तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि उन्होंने कहा था कि अगर 7 सीटें ये मैं जिता नहीं पाया, अगर दौसा की सीट जिता नहीं पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा वगैरह वगैरह। ये सब देखने में लग रहा है, लेकिन इसके अंदर अंदर बहुत सारी राजनीति है। सबसे बड़ी बात तो यह कि राजस्थान में जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद यह माना जा रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा साहब भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा थी उसमें से एक थे किरोड़ी लाल मीणा जी, और उसका कारण है, पहली बात यह कि वो मीणा है, आदिवासी समुदाय से आते हैं और राजस्थान में मीणा आदिवासी समुदाय का काफी प्रभाव है, काफी असर है। दूसरी बात यह कि मीणा साहब जो हैं, किरोड़ी लाल मीणा जी जो हैं, वो 6 बार विधायक रहे हैं, कई बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला है, राज्यसभा के मंत्री रहे हैं और अपनी जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उनको माना जाता है एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बिल्कुल सीधे चला जाता है, सड़क पर मुकाबला करता है, जनता के बीच में बैठ जाता है, बहुत ज्यादा दिखावा वगैरह नहीं है, तो काफी जनप्रिय माने जाते हैं किरोड़ी लाल मीणा। और पिछले विधानसभा चुनाव को अगर आप याद करेंगे तो अशोक गहलोत के खिलाफ, या यूं कहें कि अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जिस तरह का अभियान, जिस तरह का संघर्ष, जिस तरह की लड़ाई किरोड़ी लाल मीणा ने की थी, कोई और भारतीय जनता पार्टी का नेता उस तरह से जमीन पर नहीं दिख रहा था। लेकिन इस बार हो गया पर्ची का खेला। दिल्ली से गई पर्ची, वो पर्ची खुलनी थी। अब जब वो पर्ची खुली तो सब लोग भौचक रह गए, क्योंकि बनाया गया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को, जो पहली बार के विधायक हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा जो बेहद वरिष्ठ हैं, खुद भी विधायक हैं, उनकी पत्नी निर्दलीय विधायक हैं, 6 बार के विधायक रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, एक तरफ इनके जैसे लोग, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया जो एक्स चीफ मिनिस्टर रही हैं, बड़ी नेता हैं वो, और इन सब के बीच में पर्ची खुली भजनलाल शर्मा के नाम की, जो पहली बार के विधायक थे। तो ये कहा जा रहा था कि शुरू से ही किरोड़ी लाल मीणा साहब बहुत खुश नहीं हैं, अंदर अंदर नाराजगी है। वसुंधरा जी का तो आप जानते ही हैं, उन्होंने सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में क्या हुआ कि एक बुजुर्ग सज्जन जो आरएसएस के हैं, वो चाहते थे कि मंच पर जाकर महारानी जी का, महारानी उनको कहते हैं, महारानी है वो, तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी का वो चाहते थे कि जाकर वहां पर अभिनंदन करें, अभिवादन करें, लेकिन राज्यपाल महोदय ने उनको मंच के नीचे ढकेल दिया। और उसके बाद जब वसुंधरा जी का भाषण आया तो सीधे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है जैसी बातें करते हुए उन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की आज की राजनीति और भजनलाल शर्मा को घेरे में लिया। ये चर्चा चल ही रही थी। तो अपने तरीके से वसुंधरा जी नाराज हैं, बाहर नहीं हुई हैं पार्टी से, सत्ता से बाहर नहीं हुई हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी आज नहीं कल रंग दिखा सकती है। अभी यह चल ही रहा था कि अचानक किरोड़ी लाल मीणा जी का इस्तीफा आ गया। अब इस इस्तीफे की असली वजह क्या है, इस इस्तीफे में क्या खेल हो सकते हैं और आगे भजनलाल शर्मा जी के लिए क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैंने प्रतिक्रिया ली है प्रदेश महासचिव कांग्रेस के जसवंत गुर्जर जी हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया लेने, जानने की कोशिश करते हैं कि यह खेल क्या चल रहा है। जसवंत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यह जो किरोड़ी लाल मीणा जी ने आज इस्तीफा दिया, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजस्थान जो है ना, राजस्थान में चुनाव हुआ विधानसभा का। विधानसभा चुनाव के बाद में बहुत भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और बहुमत मिलने के बाद में विधायक दल की बैठक होती है। विधायक दल की बैठक में दिल्ली से आए हुए जो पर्यवेक्षक थे वो पर्ची के माध्यम से सीएम का नाम अनाउंस करते हैं। सीएम का नाम अनाउंस करते हैं तो पर्यवेक्षक एक पर्ची निकाल के कांग्रेस, इसकी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे जी को देते हैं। वसुंधरा राजे जब पर्ची खोलती है तो पर्ची खोलते समय बड़ी हकबक हो जाती है और
उनके चेहरे के भाव जो थे वो सभी लोगों ने उसको देखा, क्योंकि लाइव चल रहा था, जिसके अंदर वो होश-पोश हो जाती है और वो खुद आश्चर्यचकित होती है कि भाई उसके अंदर किसका नाम है। तो इसी प्रकार एक नई पर्ची सरकार का जन्म होता है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री की कमान भजन लाल जी को दी जाती है और राजस्थान के जनमानस के अंदर ये बातचीत स्थायी रूप से लोगों के स्मृति में है कि सरकार जो है ये पर्ची सरकार है जो दिल्ली से चल रही है। और पिछले 6 महीने के हम जो कार्यकलाप सरकार के देखते हैं उसके अंदर मुख्यमंत्री की स्थिति सिर्फ पर्ची वाचन से ज्यादा की नहीं हो पा रही। वो दिल्ली से आई हुई पर्चियों को पढ़ते हैं, दिल्ली से आए हुए आदेशों का सिर्फ वाचन कर रहे हैं और अफसरशाही बहुत बुरी तरह राजस्थान की सरकार के ऊपर हावी हो गई है, जिसको लेके सत्ता पक्ष के विधायक, मंत्री, इन्होंने भी अपनी बातें समय समय पर मीडिया के माध्यम से और लोगों के बीच में कही है, जो चर्चा का विषय बनी है। 2 मंत्रियों में आपस में नहीं बन रही। ये करोड़ीलाल मीणा जी, जिन्होंने आज मीडिया में है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनके एक साथी कलीग मंत्री के बीच में, शिक्षा मंत्री के बीच में भी ट्रांसफरों को लेके 2 दिन 3 दिन पहले तक अदावत थी, जिसके अंदर ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि ये ट्रांसफर मैं करूंगा या नहीं करूंगा। फिर बाद में मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप से वो विवाद सुलझा और इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि इस बार राजस्थान के अंदर पहली बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो राजस्थान के अंदर नॉमिनेशन डाला हुआ होता है, वहां अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के उम्मीदवार का देहांत हो जाता है, तो कांग्रेस का उम्मीदवार वहां दूसरा होता है, परंतु उस व्यक्ति को जो चुनाव लड़ रहा होता है उसको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है और ये नियमों की अवहेलना होती है और एक तरीके से नियम और परंपराएं भी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को जो चुनाव लड़ रहा है उसको आप मंत्री बनाएं, परंतु वहां की जनता इसके उलट फैसला देती है और वहां बीजेपी को हारती है और वो मंत्री शपथ लेने के बाद सचिवालय भी नहीं जा पाता, उससे पहले उसको इस्तीफा देना पड़ता है। इसी प्रकार अब लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत, प्रदेश अध्यक्ष जी का हमारा नेतृत्व, लीडरशिप की सोच, इसके कारण राजस्थान के अंदर कांग्रेस का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है और उस प्रदर्शन के बाद मंत्रियों में शुरू से फुटबॉल हो रही है और आप देखेंगे राजस्थान सरकार के करीबन 8-10 मंत्री ऐसे हैं जिनकी विधानसभाओं के अंदर कांग्रेस को बढ़त मिली है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मतलब राजस्थान के अंदर सरकार का एतबार जो 4.5 साल बाद खत्म होता है वो अब की बार 6 महीने में ही खत्म हो गया है। ठीक बात है, लेकिन इस इस्तीफे का भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? ये असर तो ये शुरुआत है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी स्टेटमेंट भी दिया है और ये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने भी अपना वक्तव्य दिया है और उन्होंने कहा है कि ये शुरुआत है पर्चियों के बदलने की और जल्दी आपको राजस्थान की पर्ची सरकार का मुखिया बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर भाजपा कहीं दिख ही नहीं रही कि वो शासन कर रही है। ऐसा लग रहा है कि अफसरशाही शासन चला रही है और ये असंतोष जो है भाजपा के, जन सुनवाई इन्होंने शुरू करी, इनके कार्यालय के अंदर जन सुनवाई 4 दिन चला के इन्होंने बंद कर दी। तो मतलब कहीं कुछ इस मतलब राजस्थान के अंदर ये नजर ही नहीं आ रहा कि सरकार एक निर्वाचित सरकार हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तो बहुत शुक्रिया जसवंत जी, आप सफर में हैं, हमने फोन किया तो आपने तुरंत समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। ये थे जसवंत गुर्जर जी, जो कांग्रेस के महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव हैं संगठन के राजस्थान के अंदर। गोविंद सिंह डोटासरा जो हैं, उनका भी बयान, जो अध्यक्ष हैं उनका भी बयान आया है। असल में एक मामला यह था कि लोकसभा चुनाव के पहले बड़े बड़े दावे किए गए थे, जिसमें से किरोड़ीलाल मीणा जी ने 7 सीटों की जिम्मेदारी ली थी और ये वादा किया था, ये दावा किया था कि अगर ये सीटें हम नहीं जिता सके, अगर ये सीटें मैं जिता के भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं ला सका तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, ये उन्होंने कहा था। अब चुनाव में इस तरह के दावे होते रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे दावे इस तरह से किए हैं, लेकिन ऐसे दावे निभाए नहीं जाते हैं अक्सर। अब जो भजनलाल जी हैं, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं और उनके मंत्रिमंडल से किरोड़ीलाल मीणा जी ने इस्तीफा दिया है, उस पे जो स्टांस लिया है, मतलब उस पे जो स्टैंड लिया है, अपने ट्विटर पर उन्होंने लिखा, प्राण जाए पर बचन न जाहीं। ये उन्होंने कहा है कि मतलब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो मैंने वादा किया था वो मैंने वादा पूरा किया। लेकिन एक सवाल तो ये उठता है कि लोकसभा चुनाव हुए तो अब बहुत दिन हो गया, शपथ ग्रहण हुए भी कई दिन हो गया। अगर अपने वादे के इतने पक्के थे तो जिस दिन रिजल्ट आया और पता यह चला कि राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस को हराने वाली भारतीय जनता पार्टी वहां 25 में से 11 सीटों पर हार गई है, जबकि पिछली बार 25 में से 25 सीटें थीं, तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? भाई उन्होंने वादा किया था कि अगर ये 7 सीटें मैं नहीं जिता पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो होना क्या चाहिए था कि जिस दिन रिजल्ट आया उनका वादा गलत साबित हो गया, उनका दावा गलत साबित हो गया,
उसी दिन उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। फिर ये इतने दिनों का इंतजार क्यों किया? कोई तो वजह होगी इस इंतजार की। अदरवाइज अगर उन्होंने पहले दिन इस्तीफा दे दिया होता तब यह बात समझ में आती कि वो जो कह रहे हैं प्राण जाए पर वचन न जाहीं। वैसे भी राजनीति में दावे, वादे, इस्तीफा ये सारा कुछ यूं ही नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारा खेल चलता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं दौसा सीट का। दौसा सीट पर किरोड़ी लाल मीणा जी ने दावा किया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिता कर ले आएंगे, लेकिन उसके पीछे खेल क्या था उसको समझिएगा तब मजा आएगा। दौसा के सीट में सबसे बड़े जो दावेदार थे किरोड़ी लाल मीणा जिनको टिकट दिलाना चाहते थे, उनका नाम था जगमोहन मीणा। अब ये जगमोहन मीणा जो हैं वो किरोड़ी लाल मीणा के सगे भाई हैं, यानी दौसा सीट से वो अपने भाई को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनके भाई को टिकट देने की जगह एक दूसरे व्यक्ति कन्हैया लाल मीणा को टिकट दे दिया, जो इस चुनाव में बुरी तरह से हारे। अब राजनीति में आप जानते हैं कि कई बार हराया भी जाता है, जिताया भी जाता है, अपनी पार्टी के साथ भी बहुत सारे खेल होते हैं। दौसा को लेकर इस तरह की बातें वहां पर आम हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिस तरह की मेहनत होनी चाहिए थी उस तरह की मेहनत हुई नहीं। हालांकि दौसा जो है वो पायलट साहब का क्षेत्र है और उस इलाके में कांग्रेस की बहुत जबरदस्त पैठ रही है एक जमाने में। फिर से सचिन पायलट साहब लगातार मेहनत कर रहे हैं और दौसा की सीट पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी है। ऐसे ही कई और सीटें हैं जहां मीणा साहब चाहते थे किसी और को टिकट देना, लेकिन पार्टी ने टिकट दिया किसी और को। यहां तक कि इस बार उनको जो मंत्रालय दिया गया वो कृषि एवं आपदा राहत मंत्रालय दिया गया। अब ये जो मंत्रालय है ये मंत्रालय है कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, लेकिन भजन लाल शर्मा ने इसको दो हिस्सों में बांट दिया, ग्रामीण विकास किसी और को दिया, इनको सिर्फ कृषि मंत्रालय दिया और उसके साथ आपदा मंत्रालय जोड़ दिया। यानी जो आदमी 6 बार का विधायक रहा है, कई सारे टर्म वो मंत्री रहा है, उस आदमी को आपने कोई खास महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया। यानी बहुत सीधी बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा के जो सपने थे, किरोड़ी लाल मीणा के जो पंख थे, वो काटने की कोशिश हुई भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उनको बहुत महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया, उनको उनके मनपसंद की सीटें नहीं दी गईं और इस तरह से उनको किनारे रखा गया। बीच में खबर यह आई थी कि कुछ इंजीनियर्स का तबादला कराना था और उसके लिए भी किरोड़ी और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के बीच काफी तनातनी हुई थी। अब किरोड़ी लाल मीणा उम्मीद कर रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री नहीं भी बनाया जाता है तो मैं इतना सीनियर हूं, आदिवासी हूं, कम से कम मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि उप मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, जो उनको मंत्रालय भी मिला वो भी आधा मंत्रालय दिया गया और हालत यह है कि कुछ इंजीनियर्स के ट्रांसफर भी वो नहीं करा पा रहे हैं। उसके लिए एक दूसरे मंत्री के साथ उनकी कशमकश, उनकी लड़ाई, उनकी तीखी बातचीत की खबरें आई। यानी एक तो बेचारे मुख्यमंत्री नहीं बने, दूसरा उप मुख्यमंत्री नहीं बने, तीसरा आधा अधूरी मिनिस्ट्री दी गई और उस मिनिस्ट्री में भी उनको ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा। 6 बार का जो आदमी विधायक है वो 1 बार के विधायक के अंडर में काम कर रहा है। और इसी बीच में हुआ ये कि जो पूरा का पूरा आदिवासी इलाका है, जहां से कांग्रेस विधानसभा में बहुत सारी सीटों पर, ज्यादातर सीटों पर हारी थी, क्योंकि बाप पार्टी जो थी वो चुनाव लड़ रही थी। भारतीय आदिवासी पार्टी जो बनी है बाप पार्टी, जब राजस्थान विधानसभा चुनाव पे हम बात कर रहे थे तो लगातार हमने ये बात कही थी कि वो पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। लोकसभा में उस पार्टी के साथ कांग्रेस का समझौता हो गया, उसके एक बेहद युवा नेता जो है वो लोकसभा में भी चुने गए हैं और बाप पार्टी से समझौते के बाद कांग्रेस का जो बेस था आदिवासी वोट, वो एक बार फिर से लौट के आ गया कांग्रेस के पास। और उसका नतीजा ये हुआ कि आदिवासी इलाकों में कांग्रेस ने काफी अच्छी सफलता प्राप्त की और जहां पिछली बार वो 25 के 25 सीट हार गई थी, इस बार राजस्थान में उसने 11 सीटें जीती हैं विधानसभा चुनाव हारने के बाद। यानी एक शानदार वापसी की विधानसभा से लोकसभा में, यानी एक शानदार वापसी की इस वक्फे में, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच का जो वक्फा है उसमें अनएक्सपेक्टेड रूप से कांग्रेस ने एक शानदार वापसी की और जिस तरह से आदिवासी वोट कांग्रेस के पास गए, जाहिर तौर पे किरोड़ी लाल मीणा का महत्व जो है वो पार्टी के अंदर और कम हुआ है।
लेकिन इन सबके बावजूद सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान में अगर कोई बड़ा आदिवासी नेता है तो वो केवल और केवल किरोड़ी लाल मीणा जी हैं। इन सबके बावजूद यह सच्चाई है कि किरोड़ी लाल मीणा के पीछे एक अच्छी खासी जनसंख्या है जो उनके साथ खड़ी होती है, एक अच्छी खासी संख्या है जो उनके साथ खड़ी होती है, क्योंकि वो सड़क पर जाकर एकदम साफ साफ बोलने वाले, जनता का काम करने और कराने वाले, सरकारी अमले से भिड़ जाने वाले, सत्ता से भिड़ जाने वाले नेता की तरह जाने जाते हैं। ऐसे में अगर वो निष्क्रिय होते हैं, ऐसे में अगर वो मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इस तरह की बातें करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा देना, थोड़ा दूरी मेंटेन रखना, या ये कहना कि राजनीति पर धर्म का अंकुश होना चाहिए, वह भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी तो खुद को सबसे बड़ा धार्मिक दल कहती है, हिंदू और हिंदुत्व की बात करती है, और उसी के नेता किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि राजनीति पर धर्म का अंकुश होना चाहिए, भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। यानी किसको कह रहे हैं वो? केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, तो जाहिर तौर पर वो कहना यह चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। और आप जानते हैं ये बातें राजनीति में तब कही जाती हैं जब या तो आपको पार्टी से दूरी बनानी हो या फिर पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाना हो। तो कुल मिलाजुला के ये है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जो सरकार बनी है, भजन लाल शर्मा जिस तरह से मुख्यमंत्री बने, पर्ची मुख्यमंत्री बिना किसी समर्थन के बने, उसको लेकर प्रदेश में काफी सारे सीनियर नेताओं के बीच में नाराजगी है, चाहे वो वसुंधरा हो, चाहे किरोड़ी लाल हो, चाहे ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग। अब मीणा साहब जो उम्मीदें कर रहे थे वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। लोकसभा में उन्होंने दावा किया था, वो दावा नहीं पूरा हुआ, उस बहाने को उन्होंने लिया है। मैंने कहा कि अगर वही कारण होता तब तो जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आया उस दिन ही उन्होंने इस्तीफा पब्लिकली दे देना था। लेकिन अगर इस्तीफे के लिए इतना इंतजार उन्होंने किया है तो सीधी सी बात है कि आड़ भले उस वचन की ली जा रही हो, लेकिन निशाना कहीं और है, और दरअसल निशाना है सीधे भजन लाल के ऊपर। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऊपर सीधा निशाना है। अब लोकसभा चुनाव बीत गया, जाहिर है जो गुटबाजी है धीरे धीरे सतह पे आएगी, और किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे नेता हैं जो खुद बेहद सीनियर हैं, इसलिए वो किसी से दबते डरते नहीं हैं, खुल के सामने आए हैं। अब उनको बुलाया है दिल्ली ने, देखते हैं कि दिल्ली ये मामला सुलझा पाती है या नहीं। लेकिन यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बात यह है कि जब भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए पर्ची के, या डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए, या फिर हरियाणा में रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिया गया, तो एक अलग माहौल था। 303 का आंकड़ा था भारतीय जनता पार्टी के पास, मोदी का चेहरा था, और यह लगता था कि मोदी कहीं से कोई भी चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन उस चुनाव में जिस तरह से 240 सीटों पर सिमटे हैं, बहुत सारी ऐसी सीटों पर जिनमें अयोध्या, चित्रकूट जैसी सीटें शामिल हैं, वो हारे हैं जिन पर यह लग रहा था कि राम लहर में तो उनको जीतना ही चाहिए था। खुद प्रधानमंत्री अपनी सीट पर किसी तरह से 1.5 लाख वोट से जिस तरह से जीते हैं, इन सारी चीजों के कारण ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग जो इन निर्णयों से सहमत नहीं थे, इन पर्ची मुख्यमंत्रियों से सहमत नहीं थे, लेकिन ये सोचते थे कि अगर हम बोलेंगे तो फिर हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, एक आदमी, अकेला आदमी है जिसके नाम पर चुनाव जीता जा सकता है, हम उसके खिलाफ कैसे जाएं। ऐसा लगता है कि उन लोगों ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। आपको एक मजेदार फोटो दिखाता हूं। ये फोटो है मुंबई का। मुंबई के चौराहों पर ये पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टरों में खास बात आपको समझ में आई? खास बात यह है कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री सेंटर में हैं, बड़े हैं, जबकि मोदी जी का फोटो एक कॉर्नर पे चला गया है, दूसरे कॉर्नर पे बाला साहब का जो फोटो है वो उतना ही बड़ा लगा हुआ है। जबकि अभी थोड़े दिनों पहले यह हाल था कि एनडीए हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पोस्टर जारी होता था तो कई बार तो अकेले नरेंद्र मोदी का फोटो होता था, उसकी जगह किसी का फोटो नहीं होता था, और अगर कुछ और लोगों का फोटो लगना भी है तो सेंटर में सबसे बड़ा फोटो नरेंद्र मोदी का लगता था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मोदी के चेहरे पर वोट नहीं मिलेगा,
और यही वो समझ है जो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों के अंदर भर रही है, और यही वो हिम्मत दे रही है कि किरोड़ीलाल मीणा जो हैं वो खुलेआम इस्तीफा दे रहे हैं। यकीन जानिए आने वाले कुछ महीनों में इस तरह के इस्तीफे, इस तरह की बातें, इस तरह की कहानियां और सुनाई देंगी। जब कोई बहुत ताकतवर होता है तो उसके जरा से कमजोर होने पर भी उसकी बहुत सारी जगहों से पकड़ ढीली होने लगती है। यही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आने वाले जो 2-3 साल हैं वो बेहद इंटरेस्टिंग होंगे। बहुत सारे नए मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुत से पुराने हटेंगे, बहुत सी पर्चियां फटेंगी, बहुत सी नई पर्चियां बनेंगी, और जब ऐसा होगा तो हम लगातार अपनी बात लेकर आपके बीच में आएंगे, आपसे बात करते रहेंगे, आपसे अपने जो ख्यालात हैं वो शेयर करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, जुड़ जाइए हमारे चैनल से, हमारी ताकत बनिए ताकि हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर वह सच कह सकें जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बता पाएगा। बहुत शुक्रिया।